मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 35-36। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, ये अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अगले श्लोक में कहें, असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति बस्य आत्मना तु यततः शक्यः अवाप्तुम उपायता। भगवान कहते हैं, क्योंकि जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। कल हम बात कर रहे थे, भगवान ने दो बातें जो कहीं अभ्यास और वैराग्य से। भगवान ने कहा निस्संदेह असंशयम मनः चलम। भगवान कहते हैं निस्संदेह मन चंचल है। अर्जुन ने जैसा कहा है तो चंचलम ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है। तो भगवान ने कहा निस्संदेह मन चंचल है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इलाज, कोई भी रोग असाध्य नहीं है। कठिन हो सकता, रोग बड़ा हो सकता, असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। तो भगवान ने कहा मन चंचल है, ये बात ठीक है, ऐसी बात नहीं लगती है। जो जो असंभव लगता था कभी, आज सब कुछ संभव दिख रहा है विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से। और ये सब क्योंकि मनुष्य के मन की अनंत संभावनाएं हैं। अभी तो वैज्ञानिक ये कहते हैं आदमी का मन सिर्फ 15% एक्टिव है, 85% अभी भी सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है। अब सोचो, जब 15% आदमी का मन विकसित हुआ है, ब्रेन विकसित हुआ है, 15% ब्रेन विकसित है, तब ये चमत्कार। और 100% मन विकसित हो जाए आदमी का, जो सोया हुआ है वो भी ब्रेन, उसका दिमाग एक्टिव हो जाए, मस्तिष्क एक्टिव हो जाए, तो आदमी में अनंत संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। इसलिए देखो ना, जो नहीं संभव था वो सब हो रहा है। मनुष्य का आकाश में उड़ना संभव नहीं था, उड़ रहा है। मनुष्य का जल में रहना, तैरना संभव नहीं था, हो रहा है। इतने बड़े बड़े पानी के जहाज, जलयान बन गए, शिप बन गए, हवाई जहाज, एरोप्लेन बन गए।
और एरोप्लेन भी अब कुछ साधारण से नहीं, दो दो स्टोरी के डबल प्लेन हो गए, डबल स्टोरी के प्लेन हो गए, जिसमें चार पाँच 500 लोग बैठ के जा सकते हैं। तो जो कभी असंभव लगता था आज संभव हो रहा है, इसलिए कुछ असंभव, इसलिए भगवान कहते कठिन है लेकिन असंभव नहीं। और जो कठिन है उसे सुगम कैसे बनाया जाए, तो भगवान ने एक रास्ता दिया, एक मार्ग दिखाया। क्या? अभ्यास और वैराग्य से। उसी समय देखा पीछे से एक बूढ़ा आदमी आ रहा और उसके हाथ में और भी छोटा दिया, छोटा सा दिया उसके हाथ में, जो एक ही कदम तक रोशनी दे रहा था। उसने नौजवान ने उस बूढ़े से कहा, ऐसा जोखिम क्यों ले रहे हो? 10 मील की यात्रा और रोशनी सिर्फ एक कदम की, रोशनी सिर्फ एक कदम की, और 10 मील की यात्रा पूरी कैसे होगी? तो असंभव है। वो बूढ़ा बुजुर्ग अनुभवी ज्ञानी वो मुस्कराया, उसने कहा, तुम कभी भी एक कदम से ज्यादा नहीं चलोगे, कभी भी तुम एक कदम से ज्यादा नहीं चलोगे, कभी कोई नहीं चला एक कदम से ज्यादा। और जैसे ही तुमने एक कदम चला, प्रकाश भी एक कदम चल गया, वो रोशनी भी एक कदम आगे चली गई, और हर एक कदम से आगे रोशनी रहेगी, हर एक कदम आगे रोशनी रहेगी। तुम इस छोटे से दिया से हजारों मील की यात्रा कर सकते हो, लेकिन एक कदम आगे तक रोशनी रहेगी। भगवान कहते हैं अगर एक कदम भी उठाते उस दिशा में, उस मार्ग पर, तो कम से कम एक कदम मंजिल कम हुई, दूरी कम हुई। तो निरंतर अभ्यास, अभ्यास की निरंतरता। और भगवान कहते हैं चल भी वही पाएगा कि जिसके पास थोड़ा वैराग्य हो, संसार से कटा हो, हटा हो। अगर वैराग्य ना हो तो अभ्यास काम नहीं आता, अगर वैराग्य ना हो तो अभ्यास काम नहीं आएगा। उसकी यात्रा तो ऐसी ही है कि अगर बिना वैराग्य के अभ्यास ऐसा ही निष्फल जाएगा। कहते हैं कोई दो मथुरा के चौबे कहते हैं भांग खाते हैं, ठंडाई जो बनाते हैं गर्मियों में खास तौर से, उसमें भांग मिलाते। तो भांग मिला के उन्होंने ठंडाई बनाई और खूब ठंडाई, बड़े बड़े एक एक लोटा 1.5 किलो के वो पी गए, नशा आ गया। अब उन्हें जाना था गोकुल, बात मथुरा के विश्राम घाट की। उस पार गोकुल है, नदी के उस पार गोकुल है, बीच में यमुना है। तो नाव पर आके बैठ जाते, और जब नाव पर आके बैठ जाते तो नाव चलाने लगे, पतवार उठाए, पतवार चलाने लगे, पतवार चलाते रहे। ऐसे नशे में, ऐसी मूर्छा में डूब गए, ऐसी बेहोशी छा गई कि 1-2 घंटे नहीं, लगातार 10-12 घंटे चलाते रहे। 10-12 घंटे नाव चलाते रहे, पतवार चलाते रहे, नाव हिलती डुलती रही। 10-12 घंटे में जब उन्हें थोड़ा होश आया, वो भांग का, ठंडाई का नशा उतरा, होश आया, तो कहा, अरे मैं तो रात को शुरू किया था, रात 8 बजे शुरू किया था, अब कहां पहुंच गए होंगे? बहुत दूर कहीं निकल गए, बहुत दूर कोई मंजिल पर पहुंच गए, बहुत दूर कोई पहुंच गए होंगे। थोड़ा आंखों में पानी के छींटे मारे, थोड़ा होश आया, तो देखा वही पुराना विश्राम घाट, वही रात वाला विश्राम घाट, जहां से नाव पर बैठे थे वही विश्राम घाट। इधर उधर नजर डाल के देखी, वही घाट, वही मंजिल, वही मकान, वही आसपास की इमारतें, वही घाट। तो सोचने लगे 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे चलाने के बाद भी पहुंचे क्यों नहीं? न उस पार पहुंचे किनारे पे, न गोकुल पहुंचे। और मुझे तो था गोकुल से भी बहुत दूर निकल होंगे, 10 घंटे चलाई नाव, लेकिन 10 घंटे चलाने के बाद भी कहीं नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि नाव को उन्होंने किनारे से, खूंटियों से नहीं खोला था, नाव की रस्सियां किनारे से नहीं खोली थी। जब नाव की रस्सियां खूंटी न खोली हों, किनारे से ना खोली हों, पतवार चलाते रहो, नाव डगमगाती रही, चलती रही, चलने जैसा प्रतीत होती रही, लेकिन पहुंची कहीं थी। अगर कहीं पहुंचना हो तो पतवार भी चाहिए और नाव की
रस्सियां भी खोलने पड़ेंगे, खूंटी से रस्सियां भी खोलने पड़ेंगी। अगर खूंटी से रस्सियां ना खोली और पतवार चलाए तो व्यर्थ, और पतवार से खूंटियां खोल दो, पतवार से रस्सी खोल दो और पतवार ना चल, नाव की खूंटियां, नाव की रस्सियां तो किनारे से खोल दी, नाव की रस्सियां तो किनारे से खोल दी, लेकिन पतवार ना चलाओ तो भी नहीं पहुंचोगे, तो भी नहीं पहुंचोगे। तो ये खूंटियां हैं, ये रस्सियां हैं जो हमें रस्सियां बंधी हुई हैं संसार से, विषयों से, संसार से, विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से जो हमारी आसक्ति है, हमारा तादात्म्य है, हम बंधे हुए हैं उनकी भोग इच्छाओं से, वासनाओं से। जब तक ये ना हटे, जब तक इनसे विरक्ति ना हो, जब तक इन किनारों की खूंटियों से ये जीवन की रस्सी ना छूटे, विरक्ति ना आए, वैराग्य ना आए, तो पतवार चलाना व्यर्थ चला, सारा श्रम बेकार चला जाएगा। और खाली खूंटियां से रस्सी खोल दो, पतवार ना चलाओ, श्रम ना करो, अभ्यास ना करो तो भी नहीं पहुंचोगे। तो भगवान कहते हैं विरक्ति है, संसार से रस्सियां तोड़ो, खूंटियों से रस्सियां खोलो, संसार से रस्सियां खोले, क्योंकि हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने को संसार से बांधा हुआ है। कोई धन की खूंटी से बंधा है, तो कोई पद की खूंटी से बंधा है, कोई परिवार के खूंटी से बंधा है, कोई ना कोई संसार से किसी ना किसी खूंटी से बंधा हुआ है। अब जब तक इन खूंटियों से रस्सी नहीं खोलोगे, अपनी मन नहीं हटाओगे, वैराग्य नहीं लाओगे, तो परमात्मा की तरफ ये नाव चलेगी कैसे? ये जीवन की यात्रा दूसरे किनारे पर पहुंचेगी कैसे? जब तक एक किनारे को ना छोड़ोगे तो दूसरे किनारे पे कैसे पहुंचोगे? एक साथ तो दोनों किनारे हो नहीं सकते हैं। ये किनारा छूटे तो दूसरे किनारे पर पहुंचे, संसार का किनारा छूटे तो परमात्मा के किनारे पर पहुंचे। तो किनारे से रस्सियां खोलना भी जरूरी है, और फिर अभ्यास की पतवारें चलाना भी जरूरी है कि अभ्यास की पतवार चला के दूसरे किनारे पर जाए, परमात्मा के घाट पर पहुंचे, परमात्मा के किनारे तक पहुंचे। तो भगवान ने दो रास्ते दिए, अभ्यास और वैराग्य, कि इस अभ्यास और वैराग्य से निरंतर, सतत निरंतर अभ्यास करते रहो, उस परमात्मा के घाट पर पहुंचोगे। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसा पुरुष ऐसे पुरुष के लिए योग दुष्प्राप्य है। कहते हैं ऐसे पुरुष के लिए योग दुष्प्राप्य है। और दूसरे में गए, मन बस में किए हुए मन वाला प्रयत्न करता हुआ साधन से उसका प्राप्त करने सहज प्राप्त हो जाता। तो भगवान कहते लेकिन और जिसका मन बस में है वो साधन तक पहुंच जाता। तो भगवान कहते हैं मुश्किल है। और फिर ये भी कह रहे ये मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान ये नहीं कह रहे यही सच्चाई, ये कहते ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग भी पहुंच गए जो इस कैटेगरी में नहीं थे। दो तरह की कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है, एक वर्ग वो है जो वर्ग जिसका मन बस में है, साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। दूसरा वर्ग वो है जिसने साधना नहीं कर रहा है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पा रहा। अब तीसरा वर्ग भी कभी कभी बीच में थोड़े से ऐसे लोग अपवाद रूप में आ जाते, अपवाद रूप में ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका मन संसारियों जैसा दिख रहा है, संसारियों जैसा जिनका मन दिख रहा है, लेकिन आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी कभी कभी हो गए, अचानक छलांग लग गई। अब उनके इस जन्म की हो या पिछले जन्म के संस्कार हो, पुण्य हो, कभी कभी ऐसी अचानक छलांग लग जाती है। तो भगवान कहते हैं एक तो जिसका मन बस में किया हुआ है, जैसा मन बस में, कि संसार से उसने रस्सी तो खोल दी है, रस्सी भी संसार से खोल दी है, घाट से रस्सी खोल दी है, पतवार भी चला रहा, पूरी संभावना है कि वो पहुंच जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसने रस्सी भी खोल दी, पतवार भी चला रहा, लेकिन अचानक कोई तूफान आ जाए,
अचानक कोई तूफान आ जाए, अचानक कोई ऐसी जल में ऐसी गति कारण बन जाए कि नाव डूब जाए बीच में ही। नाव बीच में ही पतवार चला रहा था, नाव की खूंटियां भी किनारे से खोल दी थी और नाव चलाता चलाता लगभग बीच में आ गया, लेकिन हो सकता है बीच में डूब जाए, ना भी पहुंच सके। लेकिन बहुत संभावना यही है, भगवान कह रहे वो पहुंच जाएगा, बहुत संभावना। इसलिए भगवान कह रहे मेरा मत है। और कभी कभी ऐसा भी है कि जिन लोगों ने बहुत प्रयत्न नहीं किए, जो प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ना तो खूंटी खोली है और ना पतवार चला रहे, या पतवार चला रहे हैं तो खूंटी से नहीं हटाया, या पतवार तो चला रहे हैं लेकिन खूंटी से रस्सी नहीं खोली है, तो भी नहीं पहुंचेंगे। या कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने खूंटी से रस्सी तो खोल दी लेकिन पतवार ना चलाए, तो नाव इधर उधर ही नाव भटकती रहेगी, या पानी के प्रवाह में कहीं बह जाएगी, वो भी अपनी मंजिल पर दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेंगे। तो दोनों बातें भगवान कहते, एक तो वैराग, एक अभ्यास। वैराग और अभ्यास जो दोनों चलते हैं वही उस पर वहां पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान कह रहा है मेरा मत है। क्योंकि अब मत का अर्थ यही है, ऐसा ही 100 में 90%, 99% ऐसा ही होता। लेकिन 100% किस नहीं कह रहे, कभी कभी ऐसे लोग भी पहुंच गए जिनकी साधना नहीं थी, और उसमें क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण ऐसा रहा, उनके पिछले जन्मों के कारण रहे, पिछले जन्मों के पुण्य रहे, कि अचानक उनको आंख खुल गई, अचानक छलांग लग गई। भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था। ये अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के समकालीन समय में हुआ, और ऐसा खूंखार अंगुलीमाल डाकू कि उसने प्रतिज्ञा की है कि 1000 लोगों की हत्याएं करेगा। 999 की हत्या कर दी। दिन में एक बार उसकी माँ उसके पास आती थी भोजन लेके, तो उसने अपनी माँ से भी कहा, माँ कल से तुम भोजन लेके मत आना, मेरे मन में इतना क्रोध है, इतना वैर है, इतना हिंसा है कि मैं हो सकता है इस माला को पूरा करने में तेरी ही हत्या कर दे। माँ भी भयभीत हो जाती और उसने आना छोड़ दिया। बरसों बरसों तक जंगल का वो मार्ग सूना रहा, कोई व्यक्ति उस रास्ते पर ना गया, क्योंकि सभी को भय था कि खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। एक दिन भगवान बुद्ध उस मार्ग की तरफ मुड़े। भगवान बुद्ध के शिष्यों ने रोका, महाराज खूंखार डाकू अंगुलीमाल इस मार्ग पर रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा वो बहुत दुखी है, मुझे उससे मिलना है। राजा के सिपाही उस मार्ग पर बैरियर लगा के बैठे थे, उन्होंने भी कहा महाराज इस रास्ते पर ना जाओ, खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहता है। भगवान बुद्ध ने उनकी बात भी ना सुनी, उस मार्ग पर चल पड़े। दूर से अंगुलीमाल ने देखा, ना मालूम आज किसकी मौत मेरे पास लेके आ रही है। दूर से ही चिल्लाया, रोक, वापस लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे, वापस लौट जाओ अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे। भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी अनसुनी की और आगे बढ़ते जाते। नजदीक पहुंच जाते फिर वो चिल्लाया, वापस लौट जाओ, मेरी तरफ मत आओ, आगे मत बढ़ो अन्यथा मेरे हाथों मारे जाओगे, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मैं तो बहुत पहले रुक गया था। भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मैं तो बहुत पहले रुक गया, और मैं तुझसे भी यही कहता तू भी रुक जा, मैं तुझसे ही तू भी यही कहता तू रुक जा, तू मत बढ़, आगे मत बढ़। वो अंगुलीमाल कहते बहुत हंसा, लगता है ये कोई आदमी पागल है, ये कोई पागल है, खुद चल रहा है और हमसे कह रहा तुम रुक जाओ, खुद तो चल रहा है और हमसे कह रहा तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल के और नजदीक भगवान आ जाते। अंगुलीमाल ने तलवार निकाली म्यान से
और जब तलवार म्यान से निकाली, भगवान बुद्ध के सामने तलवार लिए खड़ा, तो भगवान बुद्ध ने कहा, देख अंगुलीमाल, तू मुझे मारने जा रहा। और मरते हुए व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। क्या अंगुलीमाल तू मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा? अंगुलीमाल ने पूछा, बताओ क्या तुम्हारी अंतिम इच्छा है? भगवान बुद्ध ने कहा, देखो इस वृक्ष के फूल कितने सुंदर है, कुछ फूल मुझे दे दे। एक झटके से फूल क्या, उसने पूरी डाल ही काट के दे दी बुद्ध की तरफ। जब पूरी डाल ही काट के बुद्ध की तरफ बढ़ाई, तो भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मेरी आधी इच्छा पूरी हुई, आधी और इसे भी पूरी कर दे। अंगुलीमाल ने कहा, बताओ क्या आधी इच्छा है? कि इस डाल को फिर उस वृक्ष के साथ लगा दो, इस डाल को फिर उस वृक्ष के साथ लगा दो। अंगुलीमाल ने कहा, यह कैसे होगा? जो डाल एक बार कट गई उसे जोड़ने का कोई उपाय नहीं, अब कैसे जोड़ा जाए? भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, डाल को काटने का काम तो कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। तू जिसे जोड़ नहीं सकता उसे काटने का तेरा क्या अधिकार? और तू जिसे जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार? तू जिसे जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार? भगवान बुद्ध के ये शब्द के तू जैसे जीवन नहीं दे सकता उसे मौत देने का तेरा क्या अधिकार, अंगुलीमाल के हृदय में गहरे चुभ जाते, एक तीर की तरह गहरे चुभ जाते। अंगुलीमाल कुछ क्षण के लिए स्तब्ध हो जाता और दूसरे ही क्षण उसने ऐसी तलवार फेंक दी और भगवान बुद्ध के चरणों में झुक जाता। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर के इतना रोता, इतना रोता, इतना रोया, उसके आंखों से इतने आंसू निकले कि उसकी सारी क्रूरता, सारा हिंसा, सारा वैर आंसू बन के पिघल जाते। और भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल तुम उठ, तू तो सन्यासी हो गया। अंगुलीमाल तुम उठ, तू तो सन्यासी हो गया, तू तो ज्ञानी हो गया, तू तो सन्यासी हो गया, तू तो ज्ञानी हो गया, तू उठ। भगवान बुद्ध के भिक्षुओं को लगा एक क्षण तक जो इतना पापी था, हिंसक था, और अब भगवान बुद्ध कह रहे तू ज्ञानी हो गया, तू बुद्ध हो गया। अंगुलीमाल की छलांग लग गई। और कहते अंगुलीमाल जब बस्ती में जाता भिक्षा के लिए तो लोग भयभीत हो जाते, घर के अंदर छिप जाते कि खूंखार डाकू अंगुलीमाल भिक्षा मांगने आया। लोग भयभीत होते, कोई छतों पर खड़े होकर पत्थर फेंकते और इतने पत्थर उसे लगते हैं कि सारा शरीर लहूलुहान हो जाता। जब पूरी तरह से लहूलुहान हो जाता, पत्थरों से उसका शरीर घायल हो जाता, पड़ा हुआ, भगवान बुद्ध उसके पास पहुंचे और भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल जो लोग तो तेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, इनके प्रति तेरे मन में क्या भाव आता है? जो तुझे पत्थर मार रहे हैं इनके प्रति तेरे मन में क्या भाव है? अंगुलीमाल ने कहा, मेरे मन में इनके प्रति बहुत करुणा है, मेरे मन में इनके प्रति बहुत करुणा है। कहा, एक दिन मैं भी अज्ञानता बस ऐसे ही कर रहा था, एक दिन मैं भी अज्ञानता बस ऐसे ही हिंसक कर्म कर रहा था। ऐसा ही मुझे लगा कि आज ये अज्ञानता से ग्रस्त हैं, अज्ञानता से ग्रस्त हैं। इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ऐसा अंगुलीमाल जो पत्थर मार रहे उनके प्रति भी करुणा से भरा हुआ। और कहते अंगुलीमाल अजात शत्रु हो गया, उसका कोई शत्रु ना रहा। भगवान कहते कभी कभी ऐसे लोग भी ऐसे छलांग लगा जाते हैं। और भगवान कहते क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वयं का जीवन, अर्जुन प्रश्न ये भी कर सकता था कि भगवान कृष्ण का स्वयं का ऐसा जीवन देखो। कोई भगवान कृष्ण की ऐसी फोटो नहीं देखते जहां वो ध्यान कर रहे हो आंख बंद किए, बल्कि वो नाच रहे, मोर पंख बांधे नाच रहे, गोपियों के साथ नाच रहे। लेकिन कृष्ण की छलांग लगी। अब ये कह सकते ऐसे लोग पिछले जन्म की पूंजी लेके आए थे, पिछले कर्म उनके थे जो बड़े सहज में और उस सत्य को
संबोधि को उपलब्ध हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जिसका मन बस में है, ऐसे पुरुष द्वारा, जिसका मन बस में नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, कठिन है। ऐसे के व्यक्ति के द्वारा कठिन है कि वो ये कहे कि हम संसार में भी बने रहें और परमात्मा को भी पाले, दोनों नहीं। संसार में पड़े रहने का अर्थ ये नहीं कि संसार से पलायन नहीं करना, कर्तव्य का, व्यवहार का पलायन नहीं करना है, कर्तव्य का निर्वाह करना है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, व्यवहारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है, लेकिन जागते हुए, फल की आकांक्षा का त्याग करके, कामना मुक्त होके। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो संसार से अभी भी आसक्त है, संसार में रत है, संसार में भोग की इच्छाएं हैं, उसके लिए परमार्थ एक स्वप्न की तरह है। ये बात अलग है, कुछ लोग कुछ शब्द सीख ले। कभी कभी लोगों को मैंने देखा एक फैशन के तौर पे शब्द सीख लेते। आत्मा परमात्मा की बात हो तो आत्मा परमात्मा की बात भी करने लगेंगे। कोई शब्द सीख लिए हैं, शब्द सुन लिए हैं, कहीं से सुन लिया है, कहीं से पढ़ लिया है, तो वो शास्त्र ज्ञान थोड़ा ले हो गया, लेकिन वो मात्र इंफॉर्मेशंस हैं। वो इंफॉर्मेशन है उनके लिए वो ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, उन्हें कभी जीवन में जिया नहीं है। कोई नक्शा पढ़ा है, कभी कभी किसी व्यक्ति को देखो जिसने नक्शा देखा है, बंबई जाने का ये रास्ता है, चेन्नई जाने का ये रास्ता है, कलकत्ता जाने का ये रास्ता है, दिल्ली जाने का ये उन्होंने मैप पर देखे हैं, रोड मैप देखे हैं, रोड मैप का ज्ञान है, लेकिन गए कहीं नहीं। न कभी बंबई गए, न कभी दिल्ली गए, न कभी कलकत्ता गए, न कभी चेन्नई गए, नक्शे देखे। तो ऐसे व्यक्ति जो नक्शे देख के बता रहे हैं, उनका ज्ञान बहुत प्रामाणिक नहीं है। वो ज्ञान बहुत प्रामाणिक नहीं है, ऊपरी ऊपरी है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो नक्शे में नहीं बताया जा सकता था, जो बहुत कुछ ऐसा है जो नक्शे में नहीं बताया जा सकता था। वो बातें वही बता सकता है जो कभी गया हो, जो उस रास्ते पर चला हो और वहां पहुंचा हो। तो जो रास्ते पे चलने वाले के अनुभव होते हैं और उस जगह पहुंचने वाले के, मंजिल पर पहुंचने वाले के जो अनुभव होते हैं, वो नक्शा पढ़ने वालों के अनुभव में नहीं आते, जिन्होंने मां से नक्शे से उन्हें कुछ सीखा है, रोड मैप से सीखा है, जाना है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका मन वश में किया हुआ है, वो सहज में परमात्मा को प्राप्त कर लेता, वो सहज में। तो मात्र ऐसे लोगों के लिए वो फैशन के शब्द नहीं है, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने जीवन में जिया है, वो सत्य को जिया है, उन सिद्धांतों को जिया है और उस रास्ते पर चल रहे हैं, एक एक कदम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और जैसे ज्यादा विश्राम में है, ज्यादा सजग है, जो मन की अवस्था पहले थी, आज उसमें तुलना करके देखोगे ज्यादा विश्राम में होगा, ज्यादा शांत होगा, ज्यादा स्वस्थ होगा, ज्यादा प्रेम होगा, ज्यादा करुणा होगी। तो ये लाभ दिखता है कि हाँ, ऐसा व्यक्ति उस दिशा में बढ़ रहा है और मंजिल के नजदीक पहुंचता जा रहा है। अगले श्लोक में अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, अयति श्रद्धया उपेतो योगा चलति मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम अप्राप्य योग संसिद्धिम काम काम गतिम कृष्ण गच्छति। इस पर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं, इस कारण अंत काल में जिसका मन योग से विचलित हो गया हो, ऐसा साधक योगी योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है।
अगले श्लोक में कह रहे, कच्चित न उभय बिभ्रष्टा छिन्ना भ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहु विमूढ़ा ब्राह्मण पथि। और हे महाबाहु, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है? एतन्मे संशयं कृष्णा छेतुम अर्हसि सशेषता त्वदन्या संशयस्यास्य छेता नहीं उपपद्यते। भगवान कहते और अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो अर्जुन के प्रश्न हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चला और नहीं पहुंचा और बीच में ही उसके मन की स्थिति बदल जाए, संयम न रहा हो, जिसका योग से विचलित हो गया हो, ऐसे योग की सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्त न होकर गति किस गति को प्राप्त होता है? और जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर मोहित हो गया, मोहित आश्रय रहित हुआ, छिन्न भिन्न बादल की भांत दोनों ओर से भ्रष्ट तो नहीं हो गया? छिन्न भिन्न बादल दोनों ओर से भ्रष्ट, वो कहते ना धोबी का गधा, कहते ना घर का ना घाट का, घर भी छूट गया घाट भी मिला नहीं, दोनों ओर से संसार भी छूट गया परमात्मा भी मिला नहीं। और भगवान से कह रहे कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करना मिलना संभव नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि अगर हमने, देखो ये स्वाभाविक है, जब भी कोई कुछ करना चाहेगा तो उसके लिए ये मालूम करेगा कि भाई पहली बात तो दूसरा घाट पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये क्या संभावना। मान लिया कि दूसरे घाट, ये घाट नरक है, दूसरे घाट पर स्वर्ग है, इस घाट पर सब कुछ अनर्थ है, बुरा है, स्वप्नवत है, दूसरे घाट पर सब शाश्वत है, सनातन है, आनंद है, माना। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि हमने ये घाट छोड़ दिया, रस्सी तो काट दी, पतिवारा चारने लगे और वहां पहुंचे या ना पहुंचे, और कहीं चल पड़े और मार्ग में ही कहीं कोई तूफान आ जाए और डूब गए, तब क्या होगा? इसकी क्या गारंटी? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक सीढ़ी से पैर हटाऊं तो दूसरी सीढ़ी हो, ऐसा ना हो कि एक सीढ़ी से पैर हटाए और दूसरी सीढ़ी ना हो, तो हवा में ही पैर बना रहे। हमने कुछ छोड़ा है कुछ पाने के लिए, कुछ त्यागा है कुछ पाने के लिए। अगर पाना ही संशय से भरा हुआ हो, पाना ही निश्चित ना हो, तो छोड़ा क्यों जाए? घर छोड़ता इसलिए कि कोई घाट है जहां पहुंचने की संभावना है, और घाट ही ना हो, और घाट हो और हम पहुंच ही ना सके, ऐसी गति कहीं आ जाए कि बीच में ही कहीं अटक गए, ना इधर के ना उधर के, ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती? स्वाभाविक है कि हम कुछ भी करते हैं तो पहले वो निश्चित कर लेते हैं कि उसकी क्या संभावना, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो एक तो यह है, ऐसा व्यक्ति कभी बहुत जो सच में ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मुमुक्षु है, जिसके अंदर मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्षु है, वो ऐसा बार्गेन नहीं करेगा, ऐसा सौदा नहीं करेगा कि इन्वेस्टमेंट तो हम करें, रिटर्न कुछ मिले या ना मिले। क्योंकि ये तो मार्केट का होता है, एक हिसाब होता है व्यापारी का कि इन्वेस्टमेंट तो करें, रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा। लेकिन भगवान तो शुरू में ये बात कह रहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने प्रारंभ में ही ये बात कह दी थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये गारंटी कोई नहीं देगा कि फल कब आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा, और आएगा या नहीं आएगा। किसान बहुत बार बीज बोते हैं खेत में, ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए फसल ना आए, और बिल्कुल बारिश ना हो तो फसल ना आए।
क्योंकि कर्म व्यक्ति से हुआ, फल समष्टि से आया। कर्म वर्तमान में हुआ, फल भविष्य में आया। अब उस समष्टि की गारंटी कौन लेगा कि हवाएं पर्याप्त मिले, जमीन से उर्वरक शक्ति मिले, आकाश से बादलों से बारिश मिले? इसकी गारंटी कौन लेगा कि हवाएं भी मिले, सूर्य की रोशनी भी मिले, बादलों से जल भी मिले, पृथ्वी से खुराक भी मिले? ये गारंटी कौन लेगा? तभी तो बीज वृक्ष बनेगा और फल और फूल तक की यात्रा पर जाएगा। अब ये गारंटी कौन? और आदमी कुछ नहीं करना चाहिए जब तक ये निश्चित ना हो, लेकिन दांव तो लगाना पड़ता है। अगर कोई पहले सब कुछ निश्चित करके करना चाहे तो नहीं। अगर किसान ये कहे कि पहले निश्चित करके बता दो खेती अच्छी फसल आएगी तो ही खेती, तो नहीं कर पाएगा, फिर किसान नहीं। एक बात, दांव तो लगाना पड़ता है, हिम्मत तो करनी पड़ती है, अज्ञात पर श्रद्धा बनाने पड़ती है। जो अज्ञात परमात्मा है, अज्ञेय परमात्मा है, उस पर एक बार श्रद्धा बनाना पड़ती है, समर्पण करना पड़ता है, छलांग लगाने पड़ती है। हाँ, ये निश्चित है कि जो परमात्मा के लिए छलांग लगाए हैं वो कभी डूबे नहीं है, वो परमात्मा पार हो गए, वो पार हो गए। लेकिन छलांग लगाने की हिम्मत, और वो भी अज्ञात में, अदृश्य में, वो दिख नहीं रहा। कोई नाव होगी जिसमें हमें सकुशल जगह मिलेगी, कोई हाथ नहीं दिख रहे जो मुझे संभालेंगे, कोई हाथ नहीं दिख रहे कि जो हमें संभालेंगे। हमने छलांग लगाई तो कौन संभालेगा, कौन आश्रय देगा? लेकिन छलांग लगाने पड़ती है। जिन्होंने छलांग लगाई वो कभी डूबे नहीं। तो एक बार श्रद्धा, समर्पण ऐसा लाना पड़ता है। तो इसी के उत्तर में भगवान ने अगले श्लोक में कहा है, श्री भगवान उवाच पार्थे नैवेव नामुत्रम विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कहते, इस प्रकार अर्जुन के पूछने भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में विनाश होता और ना ही परलोक में ही। क्योंकि हे प्यारे, पहली बार भगवान अर्जुन को तात कह रहे हैं। तात, हे प्यारे, आत्मोद्धारक के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कश्चित दुर्गतिम न गच्छति, कश्चित दुर्गतिम तात न गच्छति। भगवान कह रहे हैं उसको कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है जो उस पुरुष का ना तो इस लोक में न परलोक में, न इस लोक में न परलोक में ही। क्योंकि आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं, लेकिन ये भगवान का आश्वासन है कि जो इस रास्ते पर चलते हैं, कर्म करते हैं, न तो इस लोक में न अगले लोक में, दुर्गति को नहीं। अब अपने शास्त्रों में हम देखें, ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे। भागवत कथा में उदाहरण आता है भरत जी का, जड़ भरत का। भरत जी तपस्या करने वन में जाते, और जब वन में तपस्या करने जाते हैं तो कहते जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक हिरणी पानी पीने के लिए आती है। उस हिरणी गर्भवती थी, उसके उदर में हिरणवाल था। दूर से सिंह की गर्जना उसने सुनी, और सिंह की गर्जना सुन के हिरणी भयभीत होके नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए छलांग लगाती। कहते हैं उसका प्रसव काल निकटता, हिरणी के गर्भ से हिरणवाल का जन्म हो जाता। जब उसके गर्भ से हिरणवाल का जन्म हो जाता, हिरणी की उस पार जाके मौत हो जाती। वो हिरणवाल नदी में गिर के छटपटाने लगता, और जब नदी में छटपटाने लगा, भरत जी ने यह दृश्य देखा, उनके मन में दया आती, करुणा आई। अपनी तपस्या छोड़ के हिरणवाल को जल से निकाला, साफ किया और अपने साथ कुटिया पर ले आते। धीरे धीरे भरत जी का मन भजन के लिए आए थे, भक्ति के लिए आए थे, लेकिन हिरण की आसक्ति में ज्यादा लग गया, और धीरे धीरे आसक्ति बढ़ने लगी। और अब कभी कभी उसी हिरणवाल के साथ खेलते हैं, बात करते हैं, जहां खुद सोते हैं वहां उसे भी सुलाते हैं। और कभी कभी वो हिरणवाल उनके आंखों से
ओझल हो जाए, इधर उधर हो जाए तो मन चिंतित बहुत होता, अशांत होता, परेशान होते, क्या हुआ होगा हिरण बाल का, कोई उसका शिकार ना कर दे, कोई मार ना दे, चिंतित होते। एक दिन कहते हैं वो हिरणवाल वन में गया, रात भर वापस ना लौटा। जब रात भर वापस ना लौटा तो भरत जी की आंखों में नींद नहीं, मन में चैन नहीं। रात भर हिरण का चिंतन चला, किसी ने उसका शिकार ना कर दिया हो, क्या हुआ होगा उसका। रात भर सो ना सके, मन से परेशान, और कहते उसी रात्रि भरत जी की मौत हो जाती। और जब भरत जी की मौत हो जाती तो उनके मन में हिरण का चिंतन चल रहा था, तो अगले जन्म में हिरण बने। अंत काले या मति सा गति, अंतिम समय में जैसा चिंतन वैसा जीवन, हिरण बने जाके। लेकिन भरत जी को लगा कि मैं भटक गया, आए थे हर भजन को औंटन लगे कपास, भजन करने के लिए आए थे, आसक्ति छोड़ के परिवार, संतान, राज, रानी, सबका आसक्ति छोड़कर आए थे, लेकिन हिरण के साथ आसक्ति में आ गए। हिरण का जीवन जैसे तैसे कहते पूरा किया उन्होंने। हरी घास नहीं खाते, कोई हिंसा ना हो जाए, हरी घास नहीं खाते। हिरण का जीवन पूरा हुआ तो अगले फिर मनुष्य रूप में पैदा होते हैं, एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, यहां भी इनका नाम भरत पड़ा। लेकिन अब अपने ज्ञान को छिपा के रखते। घर के लोग कहते जाओ खेत पर मेड़ बना के आओ, वो खाई खोद कर आते। घर के लोग कहते जाओ खेत की रखवाली करना, वो राम की चिड़िया, राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। पशु पक्षियों को बुला के खिलाते, खाओ राम की चिड़िया, राम के खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। घर के लोगों ने देखा ये काम बनाता तो नहीं, बिगाड़ रहा, घर के लोगों ने घर से निकाल दिया। अब किसी का कुछ बेगार कर देता है, कुछ काम कर देते, रूखा सूखा मिल जाता, अपना भजन करते। और कहते हैं अपने ज्ञान को उन्होंने छिपाया। एक बार सिंध देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठकर जा रहा था, पालकी का एक सेवक बीमार पड़ जाता तो भरत जी को लगा दिया। भरत जी उस पालकी को चलाने लगे। भरत जी कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं। हंसते इस बात में कि जो पालकी में ये राजा रहुगढ़ बैठा हुआ ये कोई और नहीं है, ये वही हिरण है जिस हिरण का पालन पोषण किया था भरत जी ने। भरत जी के साधु के सत्संग से, भरत जी के सत्संग से हिरण का प्रारब्ध बदल गया, साधु बना। तो भरत जी हंसते हैं कि जिसे आज मैं पालकी में उठा रहे हैं वो वही हिरण है। और रोते हैं इस बात को कि भरत जी उसकी आसक्ति में पड़ के कहां तक भटकते हुए आ गए, अन्यथा उसी जन्म जीवन में मोक्ष प्राप्त हो जाता। कभी कभी रास्ते पर रेंगती कीड़ियों को देख के भरत जी उछल जाते। राजा का डंडा सिर पालकी के डंडे से लगता तो गुस्सा आ जाता राजे को, कहा तुझे दंड देंगे, ठीक से नहीं चलता। आज तक तो भरत जी ने अपने ज्ञान को छिपा के रखा था, आज भरत जी ने प्रकट किया, कहा राजन तू किसे दंड देगा, जिसे तू दंड देगा ये तलवार से वो मैं हूं ही नहीं, और जो मैं हूं उसे दंड देने का कोई उपाय नहीं। और कहा मैं तो, ये शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, ये शरीर भी मिट्टी का बना हुआ, राजा तू भी मिट्टी का बना हुआ, ये पालकी भी मिट्टी की बनी हुई, तू किसको दंड देगा। नैनम छिदंते शस्त्राणी, नैनम दाहति पावका, नैनम क्लेदंत्यापा, नैनम सुसति मारु, तू किसे दंड देगा। जो मैं हूं आत्म चैतन्य आत्मा रूप में, उसे तलवार से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, तुम किसे दंड देगा। राजा रहुगढ़ को होश आया कि ये जैसे हम कोई पागल समझ रहे, पागल नहीं तो परमहंस संत है। छलांग लगाते नीचे आ जाते उस पालकी से, और राजा रहुगढ़ ने भरत जी के पैर पकड़ लिए और उनसे आत्मज्ञान लिया। यानी भरत जी जैसा व्यक्ति यद्यपि इतना अपनी साधना से विचलित हो गए थे, लेकिन वो साधना व्यर्थ नहीं गई, साधना व्यर्थ नहीं गई। ऐसे ही संतों को कहते योग भ्रष्ट। पिछले जन्म के एक ही परिवार में देखो कभी कभी 4 बच्चे होते, अब 4 में से कोई एक आध ऐसा निकल जाता जिसके संस्कार भक्ति की तरफ, भजन की तरफ, ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ, कोई बहुत बहिर्मुखी होता है तो कोई बड़ा अंतर्मुखी होता है, कोई बड़ा तामसिक राजसिक होता है तो कोई बड़ा सात्विक होता है।
ये सब पिछले जन्म के जिसकी जैसी कमाई थे, पिछले जन्म के जैसे जिसके एक संस्कार थे, कर्म थे, प्रारब्ध थे। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट होता, वो कभी उसका साधना व्यर्थ नहीं जाती है। भगवान ऐसा आश्वासन देते हैं जैसे कोई किसी को यहां से दूर जाना है, बद्रीनाथ जाना है, और बद्रीनाथ मान ला यहां से 500 किलोमीटर है, और 200-250 किलोमीटर चलने पर उसकी डेथ हो जाए, मौत हो जाए, तो भगवान आश्वासन देते हैं कि अगला जन्म उसका वहीं पर होगा जहां मौत हुई, और उसकी यात्रा पिछले जन्म की और कम हो गई, और जल्दी अब वो पहुंच जाएगा। अब वो 500 की जगह 200 किलोमीटर चल के ही पहुंच जाएगा, कम समय में पहुंच जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति की जो भी साधना की है पिछले जन्म के, जो साधना की, जो संस्कार की, जो सद्गुण था, वो सब व्यर्थ नहीं गया। अगले जन्म में वो उसके सहयोगी भूमिका में आएंगे, वो व्यर्थ नहीं गया। एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध, अब भगवान बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, और दोनों का बड़ा अनुयायी बहुत थे। महावीर के साथ लगभग 50,000 उनके शिष्य थे, शिष्य शिष्याएं थे, जिसमें कहते 8,000 पुरुष थे और 42,000 स्त्रियां थी। बड़ा उनका शिष्य समुदाय था। ऐसे ही बुद्ध के साथ बड़ा शिष्य समुदाय था, इसलिए वो जहां जाते, इसलिए बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा, इन जहां ये संत जाते थे विहार करते थे, इनके चलने के रास्ते, इनके चलने जहां रहते थे उन्हें विहार कहते थे। भगवान बुद्ध के पास जब जाते थे तो कितने लोग बुद्ध की से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आते थे, संन्यास ले लेते थे, भिक्षु बन जाते थे। कैसे ऐसा ही एक राजा भगवान बुद्ध की शरण में आया, और जब भगवान बुद्ध की शरण में आया तो भगवान बुद्ध ने उसको संन्यास दे दिया, और जब संन्यास दे दिया, भिक्षु बना दिया। अब वो तो बड़ा विलासी राजा था, तो जैसी भगवान बुद्ध की संघ की व्यवस्था थी, संघ की व्यवस्था थी कि जो बड़ी उम्र के होते थे, सीनियर होते थे, बड़ी उम्र के, उनको अंदर विश्राम होता था, और जो छोटी उम्र के होते थे उनका बाहर विश्राम होता था, और जो और नए आते थे उनको और बाहर मिलता था। इस राजकुमार को, राजा को जहां जगह मिली वहां तो सो नहीं सका रात भर, मच्छर बहुत काटे, कुत्ते बहुत भौंके, रात भर सो नहीं सका। दूसरी बार भगवान बुद्ध के पास आया, और भगवान बुद्ध से आके कहा मैं ये साधुता का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, मैं आपके भिक्षु संघ में सम्मिलित नहीं रहना चाहते, ये साधना मेरे लिए बहुत कठिन लग रही, बहुत कठिन लग रही है साधना मेरे लिए। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा तू अपने पिछले जन्म से भी पीछे जा रहा, तू अपने पिछले जन्म से भी पीछे जा रहा। और भगवान बुद्ध ने इस राजा को उसके पिछले जन्म की गाथा सुनाई। भगवान बुद्ध और महावीर के पास कहते उनको इस तरीके ज्ञान था कि उनके अपने शिष्यों की, अनुयायियों के, भिक्षुओं के पिछले जन्म को भी वो देख लेते थे। और भगवान बुद्ध ने इस भिक्षु को बताया कि तू पिछले जन्म में एक हाथी था, और जंगल में आग लगी। कहते हैं जब जंगल में आग लगी, सब जंगल में रहने वाले जीव इधर उधर भाग रहे थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए। जंगल में रहने वाले सभी जीव भाग रहे थे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि जंगल में आग लगी। ये हाथी भी भागा, लेकिन हाथी कहते हैं भागते भागते एक जगह इतना थक गया तो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया एक जगह, तो फिर जब चलने के लिए उसने ऐसे पैर उठाया, जैसे चलने के लिए उसने पैर उठाया और पैर नीचे रखने को था, तो उसने देखा नीचे एक खरगोश बैठा हुआ, उसके पैर के नीचे खरगोश बैठा हुआ, जो खरगोश भी आग से अपनी रक्षा करने के लिए हाथी के पैर के नीचे आके बैठ गया कि यहां मैं बच जाऊंगा। हाथी के पैर के नीचे आके बैठ गया। जैसे हाथी ने देखा कि उसके पैर के नीचे खरगोश है, और अगर उसने पैर रखा तो ये खरगोश मर जाएगा, उसके अंदर इतनी करुणा आ गई कि उस खरगोश को बचाने के लिए हाथी खुद जल जाता, उस खरगोश को बचाने के लिए हाथी खुद मर जाता, जल जाता,
मौत हो जाती। और कहते हैं उसके इसी पुण्य से, उसके इसी पुण्य के कारण से उसने खरगोश के जीवन की रक्षा की थी, इसी पुण्य के कारण से ये राजा बना आके। और फिर पिछले जन्म के इसके पुण्य प्रकट हुए, जो बुद्ध जैसा महापुरुष उसको गुरु मिला। तो भगवान बुद्ध ने उसको याद दिलाया कि पिछले जन्म में तू हाथी था, तब इतनी यातना तेने सहन कर ली, तब इतनी कठिनाई की से तुम गुजर गया, वो तपस्या तुमने कर ली। अब मनुष्य जीवन में वो तपस्या करने से घबरा रहा है, डर रहा है। कहते हैं भगवान बुद्ध के वचनों से उसने भी अपने पिछले जन्म की स्मृति आ जाती, इस राजा को भी अपने पिछले जन्म की स्मृति आ जाती, याद आ जाती, और वो समझ जाता गया भगवान बुद्ध ने जो कहा ठीक कहा। अपनी साधना से, इस कठिनाइयों के कारण से साधना से विचलित नहीं होना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं हम सबकी एक जन्म की यात्रा नहीं है, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा है, अनंत अनंत जन्मों के संस्कार है। कोई गंगा जब घाट के निकट से गुजरती है तो कभी घाट को यह लग सकता है कि मैंने गंगा पैदा की, कोई घाट को यह लग सकता है कि मैंने ये गंगा पैदा की, लेकिन गंगा घाट से पैदा नहीं होती है, गंगा तो बहुत दूर से आती है। गंगा का उद्गम तो बहुत दूर था, और वहां से चलती हुई गंगा कितने घाटों से गुजर के आ रही है, कितने घाटों के नजदीक से गुजर कर आ रही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि माता पिता तो एक घाट बनते हैं, माता पिता तो एक घाट बनते हैं, लेकिन हर जीव की यात्रा अनंत अनंत जन्मों से है। तो कोई माता पिता ये नहीं कह सकते कि जैसे घाट ये नहीं कह सकता हमने गंगा पैदा की, और अगर घाट ये कहे कि मैंने गंगा पैदा की तो ये घाट का झूठा अहंकार है, अज्ञान है, भ्रांति है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कोई माता पिता किसी जीव को, माता पिता एक होते हैं, घर का माहौल एक होता है, पारिवारिक परिस्थितियां एक होती हैं, लेकिन स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो पुरुष इस मार्ग पर चलता है न तो इस लोक में न उसका परलोक में उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है, न इस लोक में न परलोक में। क्योंकि इस लोक में भी जिस लिए वो चला था वो उसकी यात्रा, वो कमाई उसके पास रहेगी। वो कमाई जो उसने की है, यात्रा जितनी पूरी की है, अगली वो कमाई उससे आगे फिर आगे लेके जाएगी। और ऐसा व्यक्ति ऐसे घरों में जाके पैदा होगा जहां उसके लिए सब तरह की अनुकूलता हो, माता पिता की अनुकूलता हो, पारिवारिक अनुकूलता हो, सामाजिक अनुकूलता हो, और उसकी यात्रा सहज में आगे से आगे बढ़ सके। लेकिन व्यक्ति में इतना धैर्य हो, आत्मविश्वास हो, इतनी अंतर से एक श्रद्धा हो। इसलिए भगवान कहते ऐसा व्यक्ति चलता रहेगा, वो ये नहीं बात सोचेगा हमें क्या मिलेगा, हमें क्या नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। किसान खेत में बीज डालेगा, डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, समय आएगा वो फसल आएगी, कभी ना कभी फसल आएगी। बीज बोते रहो, बीज बोते रहो, अपनी साधना में लगे रहो। तुरंत बच्चों की तरह इतना उतावलापन ना हो, अधैर्य ना हो जाए कि हम बीज बोए उखाड़ उखाड़ के देखने लगे कि अभी तो अंकुर नहीं आया, अभी तो अंकुर नहीं है, तो फिर नहीं आएगा। अपेक्षा ना रखो, मांग ना रखो, चाह ना रखो, चलते रहो, कर्म करते रहो धैर्य पूर्वक, कि कुदरत से कभी अन्याय नहीं होता। तुम बीज डालोगे तो वो कभी ना कभी वृक्ष बनकर आएगा। जो हम कर्म आज कर रहे हैं वो निश्चित ही जो हमने पहले किए थे अभी मिल रहे हैं, जो अभी कर रहे आगे मिलने वाले। और आगे शर्त ये नहीं कि पिछले अगले जन्म में, आगे से मतलब कल भी हो सकता, आज का कर्म कल भी फल रूप में आ सकता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आज का किया हुआ कर्म कुछ ही क्षण में आगे आ जाए, हमने इधर गाली दी, उधर से कहीं से गाली हमें मिल जाए, हमने इधर किसी की मदद की, कहीं दूसरी तरफ से मदद हमें मिल जाए। तो हर कर्म देर सवेर, हर कर्म देर सवेर फल लाता है, फल लाएगा।
लेकिन उसके लिए भगवान कहते कोई आदमी उसकी मांग नहीं रखेगा, चाह नहीं रखेगा, अभिप्सा नहीं बनाएगा, गारंटी नहीं चाहेगा क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जिसने गारंटी चाहिए तो वो भक्त नहीं है, फिर वो भक्त नहीं है। भक्त का अर्थ है अज्ञात में छलांग, समर्पण, श्रद्धा। अगर वो सब कुछ निश्चित कर लोगे, सब कुछ निश्चित हो, सुरक्षित हो, तब छलांग लगाओ, तो वो छलांग नहीं है। वो तो फिर पूरा एक व्यापार है कि हमने इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन रिटर्न की पूरी तैयारी कर ली, पूरी बीमा करा लिया, पॉलिसी खरीद ली कि भाई सब कुछ सिक्योर है, अनसिक्योर कुछ नहीं। जीवन अनसिक्योर है, असुरक्षित है। और जो असुरक्षित में जीवन जीते हैं, परमात्मा पर उन्हीं की श्रद्धा हो पाती है। सुरक्षाओं से परमात्मा नहीं, असुरक्षा में। जब भी आप देखो जिन लोगों के जीवन में परमात्मा के प्रति एक असीम अटूट श्रद्धा बनी है, वो उन्हीं की बनी है जो असुरक्षा में जिए, असुरक्षा में जिए। जो बहुत सुरक्षित जीवन जीते हैं उनको परमात्मा पर, अदृश्य पर, अज्ञात परमात्मा के अज्ञात हाथों पर भरोसा नहीं हो पाता, विश्वास नहीं हो पाता। आप दिन में कहीं जा रहे हैं और दिन में कोई आपको रोशनी दिखाए, दिन सूरज निकला हुआ दिन है और कोई आपको टॉर्च से, दीपक से रोशनी दिखाए, तो आपको महसूस ही नहीं होगी कि कौन दिया दिखा रहा, कौन टॉर्च की रोशनी दे रहा। अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो, निपट अंधेरा हो, अमावस की रात हो, और फिर कोई दिया दिखाए तो वो दिए की रोशनी दिख जाती है कि इस घोर घनी रात में भी कोई हमें रोशनी दिखा रहा है, कोई रोशनी दिखा रहा है। जब हम चारों तरफ से असहाय हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, और फिर कोई हाथ पकड़ता, असुरक्षा में कोई सुरक्षा देता, तो उस अज्ञात पर, परमात्मा पर, हम उसके हाथों पर हमें भरोसा आता है कि हम जब चारों तरफ बेसहारा थे, असुरक्षित थे, और असुरक्षा में भी सुरक्षा मिली, अमावस की रात में भी, घनी रात में भी किसी ने रोशनी दी, मार्ग दिखाया, तो जो अमावस की घनी रात में भी रोशनी दिखा के यहां तक ले आया, अब थोड़ी छोड़ेगा वो। उस पर भरोसा, और वो भरोसा बनता है जितना असुरक्षा में जिएंगे। असुरक्षा में कोई आदमी सब तरह की सुरक्षा का जटा लेके, सारी सुरक्षाएं होने के बाद फिर संन्यास लेंगे, ऐसा संन्यास नहीं हो पाता। वो संन्यास नहीं होगा कि सारी सुरक्षाएं पहले खड़ी कर लो तब संन्यास लेंगे ना। संन्यास है अज्ञात में छलांग लगाना, संन्यास है असुरक्षा में छलांग लगाना, संन्यास है जीवन का समर्पण, अटूट श्रद्धा, कोई और अटूट, अनकंडीशनल, बिना शर्त के। शर्त नहीं है परमात्मा के साथ, कोई सौदा नहीं है कि परमात्मा हमें क्या देगा। अटूट श्रद्धा, जहां डुबा दे वही मंजिल, जहां पहुंचा दे वही मुकाम। ना कोई मंजिल की मांग, ना कोई मुकाम की चाह, ना कोई मुकाम, ना कोई मंजिल, जहां डुबा दे, जहां पहुंचा दे वही मंजिल, वही मुकाम। समर्पित है, जो ऐसा समर्पित है परमात्मा के प्रति, विराट के प्रति, अदृश्य के प्रति। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को इतना समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को ना इस लोक में ना उस लोक में कभी दुर्गति की नहीं आती है। हर समय सदगति ही मिलेगी, सदगति ही मिलेगी, क्योंकि उसकी कोई मांग नहीं है, उसकी कोई चाह नहीं है, वो समर्पित है विराट के, परमात्मा के प्रति। और भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ऐसा हो, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। उसके मन में भी शांति है, विश्राम है, भरोसा है, इस जन्म में, अगले जन्म में भी वही उसके संस्कार काम में आएंगे, वही पुण्य उसके काम में आएंगे, उसकी मना स्थिति वैसी होगी, उसका स्वभाव वैसा होगा। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति एक एक कदम कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये भगवान आश्वासन दे रहे, ऐसा व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। लेकिन शर्त यही है कि हमारी कोई मांग नहीं, हमारी कोई चाहे, हमारा तो समर्पण है विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति। एक असुरक्षा में, अज्ञात में छलांग लगाना है, समर्पण करना है। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।